हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पार्ट 1 में करवा रखा है, तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको मैंने अलग से वीडियो में क्यों बनाया है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आप बहुत बार देखो इस वीडियो को। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को व्यूज़ मिल जाएगा, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें लिख के देती हूँ ऐसा, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, पर ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये सिर्फ अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में जब आप आगे पढ़ाई करोगे ना तो उसमें भी आता है। ठीक है, तो चलो इतने से तो तुम कन्विंस हो गए होगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से सॉल्व करो। स्टार्ट करें जी, चलो। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस। सेटअप मतलब बनाइए। ठीक है, सेटअप कीजिए। जैसे आपका कोई पजल होता है तो आप उसको सेटअप करते हो ना, अरेंज करते हो ना, तो बोल रहा है सेटअप करो इक्वेशंस को। इक्वेशंस तो आपको पता है क्या होता है, जैसे x+1 = 7, ऐसे इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन तो आपको पता है क्या होता है। तो बोल रहा है यहाँ पे आपको इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, आपको इंग्लिश में दे रखा है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको इक्वेशंस बनाने हैं, आपको इसको पढ़ के इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इरफान। ठीक है, इरफान नाम का लड़का है, सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमीत हैज। ठीक है, पहले आप यहीं तक पढ़ो, पहले आप बस यहीं तक ही पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई मत करो, यहीं तक पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, इरफान एक लड़का है। ठीक है, वो कह रहा है, से मतलब कह रहा है, ठीक है, कि उसके पास ही हैज, उसके पास 7 मार्बल। मार्बल आपको पता है ना क्या होता है, जो ऐसा गोल गोल सा होता है, बचपन में आप खेलते थे कंचा, है ना, तो उसको ही कहते हैं मार्बल। ठीक है, बोल रहा है ही हैज 7 मार्बल, उसके पास 7 मार्बल है। ठीक है, किसके पास 7 मार्बल है, इरफान के पास। बोल रहा है इरफान सेज दैट ही हैज, उसके पास 7 मार्बल है, मोर देन मतलब क्या होता है, मोर देन। ठीक है, मोर देन का मतलब क्या होता है, मोर देन का मतलब होता है इससे ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा, और देन मतलब हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना कि ये चीज़ इससे ज़्यादा अच्छी है ना। हाँ वही, तो मोर देन। ओहो, चलो ये देखो, तो बोल रहा है कि इरफान क्या कह रहा है, इरफान कह रहा है कि देखो यार, उसके पास 7 मार्बल है। इरफान कह रहा है मेरे पास 7 मार्बल है। ठीक है, 7 मार्बल तो है, लेकिन मोर देन, उससे भी ज़्यादा क्या है, उससे भी ज़्यादा है 5 टाइम द मार्बल परमीत है। मतलब जो परमीत है उससे 5 गुना ज़्यादा मार्बल है। इरफान कह रहा है उसके पास 7 मार्बल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हाँ आ गया। अब बोल रहा है मोर देन मतलब ज़्यादा, इससे ज़्यादा। देन किसके लिए यूज़ करते हैं, देन जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो बोल रहा है कि मोर देन ज़्यादा है, 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमीत है। ठीक है, जैसे आपका एक दोस्त है, ठीक है, आप कहोगे कि यार मेरे पास 7 मार्क्स तो है, ठीक है, लेकिन परमीत के जितने मार्क्स आए हैं, परमीत से 5 गुना ज़्यादा मेरे पास है। ओ माई गॉड। ठीक है, अब बोल रहा है इरफान हैज़ 37 मार्बल, और बोल रहा है ना टोटल। इरफान इतना बेवकूफ़ है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। इरफान कह रहा है कि देखो मेरे पास 7 मार्बल है और 5 टाइम्स 5 गुना ज़्यादा, जितना परमीत के पास है 5 गुना ज़्यादा मार्बल है। और अगर मैं उन दोनों को टोटल कर देता हूँ तो मेरे पास कितने मार्बल हो जाते हैं, 37 मार्बल हो जाते हैं। कितने मार्बल हो जाते हैं, 37 मार्बल हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया, बाकी मैं समझा दूंगी। बाकी बस आपको बस इतना समझ में आ गया, कोई बस कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखो अब बोल रहा है टेक एम, बोल रहा है आप एम लीजिए, जैसे आप एक्स लेते हैं ना, टेक एक्स। ठीक है, ये आप लेते हो ना, हाँ, तो बोल रहा है यहाँ पे आप मार्बल को आप एम ले लीजिए। ठीक है, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमीत एज अ मार्बल। देखो परमीत के पास कितने मार्बल है, आप एम ले लो, बस इन्होंने ये बोला है। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं भी बोलते हैं, एग्जाम में ये हट जाता है। ठीक है, फिर बच्चों को लगता है अरे यार हिंट तो दिया ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। तो इसलिए आप प्रिपेयर रहना कि एग्जाम में ये सब नहीं आता। एग्जाम में यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे वो। ठीक है, चलो सोल्यूशन लिखें, आ जाओ जी आ जाओ। देखो सबसे पहले ये जो हमारा प्यारा परमीत है ना, और ये हमारी मार्बल थी, और मार्बल थी क्या, मार्बल है। ठीक है, और ये चलो ये हमारा इरफान है, क्योंकि हमें ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, देखो तो बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, ये जो इरफान है वो बोल रहा है कि उसके पास 7 मार्बल है। उसके पास कितने मार्बल है, 7 मार्बल है। ठीक है,
लेकिन फिर और बोल रहा है उसके पास और भी ज़्यादा है, जितना परमीत के पास है, मतलब इसके पास है, जितना परमीत है हमारा, परमीत के पास जितना मार्बल है उससे 5 टाइम इसके पास है। तो हमें तो नहीं पता ना कि ये कितना है, हमें ये पता है कितना है, नहीं पता है ना मार्बल। तो हम क्या करेंगे, हम इसको x ले लेंगे, ठीक है। हम हमेशा यही करते हैं ना, अगर हमें नहीं पता होता है कि किसका क्या है तो हम क्या करते हैं, हम x ले लेते हैं। पर यहाँ पे बोला है कि आप x मत लो, आप क्या लो, m लो, तो बस हम वही लिखेंगे। आ जाओ मेरे साथ फटाफट से लिख लो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया लेट, हमने लेट कर लिया। लेट मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि उसके पास कितने मार्बल है, उसके पास m मार्बल है, उसके पास कितने मार्बल है, m मार्बल है, ठीक है। चलो अब देखो, अब बता रहा है कि अब देखो, अब बस आपको इरफान बस समझ लो, बस इरफान ही है, ठीक है। इरफान बोल रहा है इरफान हैज़ 37 मार्बल। इरफान के पास कितने मार्बल है, 37 मार्बल है, ठीक है, 37 मार्बल है, और 7 उसके पास था पहले से ही। फिर वो बोल रहा है कि उसके पास क्या है, परमीत से 5 गुना ज़्यादा है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, एक रफ पेज ले लें। अरे यार रफ पेज तो है ही नहीं, ओ माय गॉड, कहाँ, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ। चलो देखो, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि मतलब देखो, परमीत के पास जितना है उतना इरफान के पास कितना है, इरफान से 5 गुना ज़्यादा है। इरफान के पास क्या है, 5 गुना ज़्यादा है। 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखो हमारा परमीत ये है, परमीत के पास मान लो ये 1 है, ठीक है, परमीत के पास 1 है, तो इरफान के पास 5 गुना है, 5 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये आ जाएगा 5m, ठीक है। चलो देखो, अब पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे अरेंज कर देते हैं, पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे अरेंज कर देते हैं, ठीक है। बोल रहा था 5 टाइम्स, क्या बोल रहा था, 5 टाइम्स बोल रहा था ना, तो यहाँ पे लिख दो 5x नहीं सॉरी 5m। 5m क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, क्योंकि x तो हम मतलब ऐसे लेते रहते हैं ना, तो m लिया है, ठीक है। 5m लिया है, क्यों, क्योंकि m बोल रखा है। और 5m क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा इरफान है वो क्या बोल रहा है कि देखो यार, जितना परमीत के पास है ना उसके पास 5 गुना है, तो हमने ले लिया, चलो परमीत के पास क्या है, परमीत के पास m मार्बल है, ठीक है। तो 5 गुना कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई m, तो हमने लिख दिया 5m, ठीक है। फिर ये तो हो गया, ये तो इतना हो गया। फिर इरफान के पास 7 मार्बल पहले से थे, तो इसके अंदर 7 ऐड कर लो। और बोल रहा है टोटल इरफान हैज़ 37 मार्बल। इरफान के पास टोटल कितने मार्बल है, मार्बल नहीं, इरफान के पास टोटल कितने मार्बल है, 37 मार्बल है। तो यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू 37, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। बस आपको यही इतना सा ही करना था, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं था, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं था, ठीक। देखो आप चाहो तो इतना लिख लो, ठीक है, और फिर आप चाहो तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखवा दूँ आपको इंग्लिश, वैसे तो बोला है सिर्फ अरेंज करने के लिए, तो अरेंज आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पे, ठीक है। पहला वाला समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले जी, नहीं आया तो दोबारा देख लो। देखो लक्ष्मी क्या है, एक लड़की है। लक्ष्मी इज फादर, लक्ष्मी के पापा, ठीक है, 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के पापा जो हैं वो कितने साल के हैं, वो 49 ईयर हैं। चलो यार हम एक काम करते हैं, यहाँ ड्राइंग कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो ये हमारी प्यारी लक्ष्मी है, ये क्या है, ये प्यारी हमारी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के बाल बन जाए, और ये लक्ष्मी के पापा हैं, इनके भी बाल बना देते हैं, ठीक है, इनको चश्मा लगा देते हैं। ठीक है, ये लक्ष्मी है और ये लक्ष्मी के पापा हैं, ठीक है, समझ में आया। देखो अब बोल रहा है कि लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर। जो लक्ष्मी के पापा हैं, लक्ष्मी के जो पापा हैं ना, वो 49 ईयर ओल्ड हैं। कितने साल है, 49 ईयर ओल्ड, ठीक है। देखो ही कौन है, ही तो यहाँ पे से पापा ही हैं, तो ही यही है, ठीक है। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी इज। ओ माई गॉड, ये क्या बोल दिया, आ जाओ समझाती हूँ। देखो बोल रहा है कि ही इज, पापा की बात कर रहे हैं, फादर की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या ही है, तो ही इज 4 ईयर, 4 साल, ओल्डर मतलब बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं। देन मतलब क्या, देन जब हम कंपेयर करते हैं ना, 4 साल बड़े हैं, किसके बड़े हैं, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी का जो एज है ना उसके 3 टाइम्स, ठीक है। देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अभी बस कुछ सोचो मत, बस इतना देखो। बोल रहा है टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर। अब ये क्या बोल दिया, जैसे हमें यहाँ पे बोला था ना कि मार्बल ले लो m,
है ना, परमीत के मार्बल को ले लो है। तो इसमें बोल रहा लक्ष्मी का जो एज है वो वाई ले लो। चलो ये कर ले, सबसे आसान चीज़ कर ले, टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर, सबसे आसान चीज़ कर सकते हैं ना। चलो कर लेते हैं, यहाँ लिख दो सोल्यूशन। यहाँ तक समझ में आ गया। बोल रहा लेट लक्ष्मी एज बी वाई, हमने क्या ले लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि लक्ष्मी का जो एज है वो कितना है, वाई ईयर है। लक्ष्मी का जो एज है वो वाई ईयर है। अगर आपको समझ में नहीं आता ये वाई ईयर क्या है, एम क्या है, डी क्या है, ये एक्स हम क्यों क्यों लेते हैं, ठीक है, तो आप बस यहाँ पे समझ लो वन समझ लो। वन से तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि देखो यार अल्फाबेट समझ में नहीं आता बच्चों को, नंबर समझ में आता है, नंबर ले लो बस नंबर ले लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे लक्ष्मी का जो एज है वो 1 है, हम यहाँ पे आपके समझने के लिए यहाँ पे 1 लिख देना छोटा सा, ठीक है। चलो अब आ जाओ जी, अब आ जाओ, देखो ये फादर की एज तो आपको पढ़नी ही नहीं है, आपको यहाँ से आपको बस यहाँ तक ध्यान देना है, ठीक है। जितना ब्रैकेट में कर दिया बस उतना ध्यान दो, उतना ही देखो। ही कौन है, पापा है। ही इज 4 ईयर ओल्डर, 4 साल बड़े हैं, ठीक है। देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी, 3 साल लक्ष्मी से, ठीक है। देखो अब मेरी बात मानो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा एज वाला क्वेश्चन है ना पीछे शुरू करो। देखो 3 टाइम्स, 3 गुना, देखो यहाँ से पीछे शुरू करो, ठीक है, पीछे से। 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, 3 टाइम्स, 3 मतलब 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, लक्ष्मी का एज क्या है, लक्ष्मी का एज वाई है, लक्ष्मी का एज 1 है, ठीक है। तो 3 टाइम लक्ष्मी का एज, 3 टाइम लक्ष्मी का एज क्या है, वाई है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ कर दें, देखो 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स फिर लक्ष्मी का एज, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, लक्ष्मी का एज क्या था, वाई था, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3y, बस हो गया जी, हो गया। अब यहाँ पे फटाफट लिख दो 3y। हाँ दीदी लेकिन क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से शुरू है। नहीं यार, क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू हो या ना हो, लेकिन जब देन दिया रहता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जब देन दिया रहता है तो वो चीज़ पहले आएगी, जब देन दिया रहता है तब वो चीज़ पहले आएगी, ठीक है। अच्छा अब तो मेरी समझ में आया, यहाँ देखो यहाँ पे भी तो देन था, यहाँ पे भी तो देन था, है ना, तो पहले 5 टाइम्स लिखा ना, यहाँ पे भी 5m आया है ना, बस मेरे साथ पढ़ो ना, क्या तुम स्मार्ट हो जाओगे। ये देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, अब इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है, क्यों देखे हम, हो गया बस, क्लियर हो गया। अब देखो अब इतना हो गया, अब देखो ही इज कौन, पापा है, अब तो इतनी बार बोल दिया, याद हो गया होगा तुम्हें। ही इज 4 ईयर ओल्डर, 4 साल बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं किसके, लक्ष्मी के एज से 4 साल बड़े हैं, ठीक है, 4 साल बड़े हैं, 4 ईयर। तो अगर तुम मेरे से 4 साल बड़े हो, तो क्या करूँगी मैं, अपने एज में क्या करूँगी, 4 साल ऐड कर दूँगी, बस। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, क्लियर, सिंपल। अब देखो अब यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू, अब लक्ष्मी के फादर की एज क्या है, 49, तो यहाँ लिख दिया 49, क्लियर, बहुत आसान था। देखो नहीं आ रहा है पता, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत डाउट आएगा ही आएगा। तुम ऐसा मत समझो कि यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या, कल पढ़ूँ क्या, परसों पढ़ूँ क्या। देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी तक चले गए होंगे इस वीडियो को छोड़ के, ठीक है, क्यों, क्योंकि टफ है, ये क्वेश्चन टफ है यार, मैं खुद कह रही हूँ, तुम करने आए हो ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बस मेरी वीडियो देखो, एक बार प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो, फिर प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो, फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरे समझ में नहीं आ रहा किसी और से देखो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यार मैंने इतने सारे जगह छोड़ रखा है तुम्हारे लिए, देखो पता बच्चों को ना डाउट क्यों होता है, क्योंकि इन्हें वर्ड्स के मतलब नहीं पता होता है, बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं बताऊंगी, आ जाओ। द टीचर टेल्स द क्लास, देखो एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे और फिर करेंगे। द टीचर का मतलब तो पता ही है, टेल्स मतलब बताना, द क्लास को क्या कर रही है, टीचर बता रही हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो हटा दो गायब। दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, हाईएस्ट मार्क्स मतलब जो सबसे क्लास में ज़्यादा, जो क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स बोलते हैं। ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, जो हाईएस्ट मार्क्स है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, ठीक है, मिले हैं एक स्टूडेंट को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाईएस्ट मार्क्स जो मिले हैं एक स्टूडेंट को, यहाँ तक समझ में आ गया। इन हर क्लास, उनके क्लास में, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब देखो इज टॉयज द लोएस्ट मार्क्स +7, ओ माय गॉड। अब यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, वो मैम बोल रही हैं कि जो क्लास में सबसे लोएस्ट मार्क्स है ना, लोएस्ट मार्क्स का टॉयस है, यहाँ देखो ये हमारा लोएस्ट मार्क्स है, ये क्या है, ये हमारा लोएस्ट मार्क्स है, ठीक है। मैम बोल रही है कि जो हमारा हाईएस्ट मार्क्स है, ये जो हमारा हाईएस्ट मार्क्स है ना,
वो लोएस्ट मार्क्स के 2 गुना है, 2 गुना है, ठीक है, +7 है, और फिर जाके हमारा हाईएस्ट मार्क्स, द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87, और फिर यहाँ पे बोल भी दे रही हैं कि जो हाईएस्ट स्कोर है ना वो 87 है। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है हमारा? हाईएस्ट स्कोर है 87। बस बन गया इक्वेशन, बन गया। लोएस्ट मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2 + 7 = 2। बस अब आ जाओ यहाँ देखो, टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। बस यहाँ लिख दो सोल्यूशन, यहाँ पे लिखो मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट द लोएस्ट मार्क्स स्कोर। यहाँ पे आप मार्क्स लिखो, स्कोर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एल, ठीक है। हमने क्या किया, जो सबसे कम मार्क्स है ना हमने उसको एल ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, हम जो लोएस्ट मार्क्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2। क्यों कर दिया हमने मल्टीप्लाई 2 से? क्योंकि बोल रहा है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 गुना। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, ठीक है। तो 2 गुना मतलब 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना, मेरे पास 2 गुना सामान है, मेरे पास 2 गुने पैसे हैं, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2L, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट मार्क्स का 2 गुना है, तो 2L, और हमने लोएस्ट मार्क्स को क्या लिया है? लोएस्ट मार्क्स को L लिया है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है +7 कर दो। हाईएस्ट मार्क्स दे रखा है, हाईएस्ट मार्क्स कितना दे रखा है? 87, यहाँ पे लिख दो। बन गया, बन गया जी, बन गया। इतना सिंपल था, कुछ था क्या? कुछ नहीं था, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सबसे पहले समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। यहाँ बना दो दीदी, बना दो, हमें तो पता नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते रहना, ठीक है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल। बेस एंगल क्या होता है? बेस मतलब क्या होता है? ये तो कोई, ये सब क्या होता है ना, आपकी बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, बेस बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। घर का बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। बेस मतलब जिसपे ये पूरा ट्रायंगल है, तो बेस हम किसे कहते हैं? जो नीचे होता है, जैसे ये, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? यहाँ लिख देती हूँ, बेस, ठीक है। इसको कहते हैं बेस, ठीक है। बोल रहा है कि द वर्टेक्स एंगल क्या होता है? ये होता है जो कोने में होता है, ठीक है। कोने में तो ये भी है, पर यहाँ पे बोल रखा है कि बेस एंगल के, ठीक है। बोल रहा है कि बेस द वर्टेक्स एंगल है, जो मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, वो ट्वाइस है, 2 गुना है। 2 गुना किसके है? बेस एंगल के। बेस तो ये रहा, बेस के यहाँ पे 2 एंगल है, ठीक है। और देखो अब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनका ये जो है ना, ये 2 एंगल है ना, इसका डबल है ये वाला एंगल, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इस एंगल को ए बोल दूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसका डबल कितना होगा? डबल मतलब 2 गुना, मतलब 2 × ए, 2a, तो ये कितना होगा? 2a होगा। बस दीदी, बस खत्म भाई, खत्म, सच में खत्म। कुछ करना ही नहीं था, कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। बस बोल रहा है कि वर्टेक्स एंगल हमारा ये रहा। बोल रहा है कि ट्वाइस होगा, 2 गुना होगा। ट्वाइस का मतलब समझ में आ गया? 2 गुना। आइदर द बेस एंगल, बेस मतलब जो नीचे होती है, और इसके एंगल ये रहा, ए ले लिया, इसको ये कर दिया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दे नहीं रखा होगा एग्जाम में, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। लेट द बेस एंगल बी। ओ माय गॉड, देखो पढ़ा नहीं ना हमने। अब क्या बोल रहा है कि जो बेस एंगल है उसको बी ले लो। बेस एंगल को क्या ले लो? बी ले लो। तो हमने यहाँ पे जो ए बनाया उसको चुपचाप से बी बना देते हैं, ये देखो, बस सही हो गया। हाँ, ठीक है। तो बोल रहा है कि बेस एंगल बी है, ठीक है, इन अ डिग्री। रिमेंबर दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इज ट्रायंगल इज 180। देखो अब ये करने से तो आपका इक्वेशन नहीं बनेगा ना, हमें क्या बनाना? हमें तो इक्वेशन बनाना है। बोल रहा था कि जो बेस एंगल है उसको बी ले लो, हमने ले लिया बी, ठीक। अब आ जाओ, पहले थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे। अब मैंने इतना कुछ लिख दिया, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो बोल रहा है कि बेस एंगल को बी ले लो, तो हमने क्या लिख दिया? लेट द बेस एंगल बी। अब यहाँ पे डी, सी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एक्स कुछ भी दे सकता है, आप वही ले लेना, ठीक है, बस, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमने उसको 2 भी लिख दिया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें तो इक्वेशन बनाना है। आप चाहो तो आप ये सेम जो ड्राइंग मैंने बनाई है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 और ये बी है, ठीक है। आप इसको सेम एग्जैक्ट बना लो, कुछ नहीं, बिल्कुल डांटनी पड़ेगी मैम से। मैम तो और इम्प्रेस होंगी कि बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया, उसने सही से किया है, ठीक है। देखो हमने ये पढ़ा है ना कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, कि मतलब तीनों एंगल का हम सम करते हैं तो 180 आ जाता है ना, ये तो पढ़ा है हमने। तो बस वही मैंने क्या किया, हमने
तीनों एंगल को सम कर दिया, ठीक है, और 180 लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। बस, क्योंकि हमें बस इक्वेशन बनाना था इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन खत्म। देखो कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मतलब इतने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, इतने सारे कमेंट्स के लिए। ये मक्खी हमें परेशान कर रही है, जाओ 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 अपने घर जाओ। ये मक्खी अपने घर चली गई, अब तुम भी अपने घर जाओ, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लियो, कमेंट कर दियो, और ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही प्यार करते रहना। लव यू लव यू लव यू, बाय बाय।